करनी पड़ेगी। वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी। उसे लड़के पर बहुत तरस आया। वह लड़के को मच्छर बनाकर अपने पास छुपा लिया। मच्छर बने लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, शहर के सीमा पर जो कुआं है जिसमें पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल, एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है? उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी धाय माँ बोली, ये तीनों बड़े कठिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए यह कोशिश भी जरूर करूंगी, पर अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बच पाएगा। थोड़ी ही देर बाद राक्षस घर पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कौन आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखने लगा, पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं दिखा। उसकी धाय माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी धाय माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा। वह चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी धाय माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के 3 सोने के बाल तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगा तो धाय माँ ने देखा कि राक्षस अब पूरी तरह से सो गया है, तो उसने तुरंत उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से कराह उठा। ओ माँ, तू ये क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? धाय माँ बोली, बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी धाय माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था अब सूखा पड़ा है। इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेढक रहता है, वहीं सारा पानी पी जाता है। अगर उस बड़े से मेढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से मीठा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। धाय माँ को जब लगा कि राक्षस फिर से सो गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, ये तू क्या कर रही है? धाय माँ बोली, बेटा, बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा, तभी डर के मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। राक्षस ने पूछा, ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई थी? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि उस राज्य की सीमा पर जो सेब का पेड़ है जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच सो गया है तो उसने तीसरी बार सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से भड़क गया और धाय माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। धाय माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वह नाविक मूर्ख है। जिस दिन वह किसी दूसरे आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। अब धाय माँ ने मच्छर बने लड़के को अपनी जादू से ठीक किया और उसे 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है, अब तुरंत यहाँ से भाग जा। लड़के ने दिल से उसको शुक्रिया अदा किया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक मिले। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना यह चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिलेगा। इतना कहकर वह चल दिया। उसके बाद लड़का शहर की सीमा पर पहुंचा तो फिर उसे वही सिपाही मिला। जब लड़के ने सिपाही को उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सा धन एक घोड़े पर लाद कर इनाम के रूप में दिया। वह उस धन से लदे हुए घोड़े को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उस सिपाही ने भी बहुत सा धन एक घोड़े पर लाद कर उसको इनाम दिया। अब वह सोने के 3 बाल और 2 घोड़े पर ढेर सारा धन लेकर राजमहल पहुंचा तो उसे देखकर उसका ससुर यानी राजा हैरान रह गया। 3 सोने के बाल और धन से भरे हुए 2 घोड़े को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें इतना ढेर सारा धन कहाँ से मिला? लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहाँ मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। यह जानकर राजा के मन में लालच जाग गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? लड़का बोला, क्यों नहीं। उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू लेकर नाव को खुद चलाना। जब आप नदी के दूसरी ओर पहुँचेंगे तो आपको वहाँ ढेर सारा धन मिलेगा। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो वहाँ वास्तव में नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को अपने किए की सजा मिल गई और लड़का खुशी पूर्वक अपनी राजकुमारी पत्नी को लेकर अपने घर को लौट गया। इसलिए कहते हैं कि जो आपके भाग्य
में है, आपको अवश्य मिलेगा। उसे मिलने से आपको कोई नहीं रोक